अभी ना यहाँ मकबरा है भाई जी। तो भाई मेरा जेन्युइनली बताता हूँ, मैं वहाँ चला गया और बहुत लोगों ने मेरे को रिकमेंडेशन दी कि भाई वहाँ जाके आओ, वहाँ पे चीज़ें हैं। बाहर तो 2 कब्रें हैं जो मेरे को पता चला, बिल्लियों की कब्रें हैं भाई, बिल्लियों की। हाँ, बिल्लियाँ मरी थी उनकी कब्रें हैं, जो कि मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मेरे को तो सीधा भाई 2 लोग वहाँ लेटे हुए मिले थे। भाई बिल्ली की कब्र मतलब पहली बार सुन रहा हूँ मैं भी ऐसा। मतलब कुछ कमेंट आया हुआ था भाई रेपिटेशन में कि बिल्ली की कब्र है वो, मतलब मेरे ख्याल 1800 जब क्या वो मकबरा है तब पैदा हुआ होगा जिसने कमेंट किया भाई। जी। अरे कब्र बनाएंगे बिल्ली की यार, मतलब लिटरली इतनी रिमेम्बरेंस किसने देनी है बिल्ली। और पता है वो, आपको मैं बता रहा हूँ, फियर फाइल्स करके प्रोग्राम आता था टीवी पे। हाँ। उन्होंने ना पर्टिकुलरली अपनी नंबरिंग में अपने वो कवर उस पे लगा रखा था, वो पेड़ बरगद का जो इंट्रो आता है। हाँ, उस पे 7 लोग लटके भाई, 7-8 लोग उस लटके पेड़ हैं। पर। हाँ बिल्कुल। और उस 7 के 7 लोग वहाँ पे जाओगे ना, कोई भी हीलर जाएगा, कोई भी स्पिरिचुअल मीडियम जाके, मेरे भाई बिल्कुल प्रत्यक्ष सामने दिखते हैं भाई वो लटके हुए। नॉर्मल कोई इंसान है जो साइकिक मीडियम नहीं है, उसको वहाँ कुछ फील होगा? बिल्कुल फील होगा भाई, मैं कह रहा हूँ वहाँ तो हर किसी को फील होगा। ऐसी डरावनी जगह वो, ऐसी डरावनी जगह भाई। मैं वहाँ गया हूँ, हम उस पेड़ के पास खड़े थे, हालांकि वो देखो एक प्रेत हब बन गया हुआ है वो, समझ रहे हो, क्योंकि वहाँ पे जो लटका, नॉर्मली क्या होता है जहाँ पे मौत हुई है ना, एंटिटीज़ वहीं वहीं होती है भाई। और इसी से जुड़ा केस मैं आपको बताऊंगा आगे भी। तो क्या है ना भाई, आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी फॉर द इंटरप्शन, पहले तो मुझे प्लीज़ क्लियर करो साइकिक मीडियम क्या होता है? साइकिक मीडियम बताइए भाई। मीडियम आप ही भाई, कुछ ना लोग ऐसे मेरी तरह होते हैं जिन्होंने को पाठ पूजा तो ज़िंदगी में करी नहीं, पापी बिल्कुल, पर पिछले जन्मों के ना कुछ फल होते हैं जो मिल जाते हैं, कि विजन एक्टिवेटेड होता है उनका भाई, उनको चीज़ें दिखती हैं, दिख जाती हैं चीज़ें, कुछ भी, मतलब किसी तरह का भी, किसी में भी। और अगर आप ध्यान कर रहे हो, थोड़ा बहुत ध्यान कर रहे हो ना, पॉलिशिंग कर रहे हो अपने आप की, तो आप क्या कर सकते हो, किसी के भी ऑरा में इंटरवीन करके मेडिटेशन से आप उसको हील कर सकते हो, सफाई कर सकते हो। जी। प्लीज कैरी। दूसरा जो साइकिक मीडियम होता है वो यूजुअली एक कम्युनिकेशन ब्रिज बनता होता है, एक मीडियम होता है। एग्जैक्टली। जिस तरीके से हम प्रेत से भी और एक इंसान से बातें करवा क्या है सकते ना, हैं। कोई भी चीज़ें, मैं चाह रहा हूँ कि साइकिक मीडियम्स को ना वो मिलना चाहिए, मतलब एक एक्नॉलेज करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को कि भाई कुछ केसेस हैं ऐसे निकल सकते हैं इनकी हेल्प लेकर। और अमेरिका में, यूएस में होती है ये चीज़ें, हेल्प लेते हैं साइकिक मीडियम्स की, बहुत हेल्प लेते हैं। सबने सुना है एड लोरेन के बारे में। हाँ भाई, वो नेचुरल मूवीज बनी है उनके बॉर्न साइकिक मीडियम थी। वही तो। लॉरेन वारेन भाई, तो मैं कह रहा हूँ शानदार साइकिक मीडियम। वो किसी भी जगह में जाती थी ना, तो वो गेट पे खड़ी होकर बता देती थी कि यहाँ कितनी एंटिटीज़ हैं और क्या क्या डिमांड है उनकी, और कैसे कैसे डेथ हुई है, क्या है सारा चीज़। जितने भी ये वर्ल्ड फेमस एनाबेल डोल है, एक रॉबर्ट डोल है, दोनों के केसेस उन्होंने देखे हैं। बिल्कुल भाई। अब मैं एक आपको मैं दिखाऊंगा, जैसे उन्होंने वॉरेन म्यूजियम में रखी हुई है ना। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने भी भाई एक चीज़ रखी हुई है। अभी आपके पास? बिल्कुल है भाई, मेरे पास एक चेयर है भाई। दिखा सकते हो तो भाई? हाँ हाँ बिल्कुल, एक चेयर है उस पे, मतलब जिसका घर था ना, मतलब एक घर है वो बिका, आगे फिर बिक गया, ऐसे क्या करके, ऐसे मतलब 7-8 बार वो घर बिका हुआ था। और जिसका पहले जिसने वो घर बनाया था, वो इंसान जो था वो बैठा हुआ दिखता था उस पे। वो चेयर मैं लेके आ गया था भाई। वो चेयर बड़ी शानदार, मेरे को अच्छी लगी थी भाई, क्लेंजिंग हो गई थी उसकी। वो चेयर है मेरे पास, मैं वो दिखाऊंगा, वो दिखा देना आप। जी भाई, अभी दिखा दूंगा। बाकी भाई हम वापस से स्टोरी पर आते हैं। आपको एक स्टोरी बताने वाले तो भाई हम वहाँ गए, तो पहले तो लोग ना देखते हैं कि भाई वहाँ और मज़ा, रोंगटे खड़े करवा हमारे। रोंगटे क्या, भूत को बुला के चांटे मार दूंगा वहाँ पे। एंटरटेनमें सिस्टम बना दिया लोगों को तो ये लगता है, मजाक में लेते हैं। मैं मतलब कुछ लोग कह रहे सही है भाई, आप साइकिक मीडियम हो, बट आपको क्या ज़रूरत है इक्विपमेंट की। अरे मैं तो साइकिक मीडियम हूँ भाई, मैं तो 8 साल से कर ही रहा हूँ ये चीज़ें, देख ही रहा हूँ, फील भी कर रहा हूँ, मुझे तो पता है। तुम्हें कैसे पता चलेगा भाई वो चीज़ है वहाँ पे? मैं तो कह दूंगा कुछ भी कि भाई यहाँ पे फलाना लटका हुआ है, यहाँ पे फलाना मरा हुआ है। लोगों को कैसे पता? इन्वेस्टिगेशंस क्या होती हैं भाई? एक भाई एक आप, हाँ, एक बंडल बना के देते हो लोगों को कि भाई ये सारी दुनिया के लिए जग जाहिर है कि भाई ये चीज़ें हैं भाई, पता कर लो, कोई सवाल है तो मेरे को बताओ। तो इक्विपमेंट लेके जाना, और मैं एग्जैक्टली जहाँ मैं फील कर रहा था, जहाँ चीज़ें हैं वहाँ मोशन सेंसर लगाया मेरे भाई। इतने शानदार भाई एविडेंस आ रहे हैं वहाँ पे, और वो जगह इतनी, मतलब इतनी एक्सपोज्ड है, वो जगह इतनी ओपन अप है ना बात करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, कि कोई भी चला जाए भाई, किसी भी टाइम चला जाए। मतलब मेरे हिसाब से, मेरा जो एक्सपीरियंस है,
जिस मर्जी टाइम चले जाओ वहाँ पे जाके बैठो, ध्यान करो, साथ के साथ आपको मिलने आ जाएंगी चीज़ें। और वहाँ पे ना विकास, अब मैं बताता हूँ हुआ क्या हमारे साथ एक्चुअल में भाई। जी। हम चले गए, एक भी लाइट नहीं है उस, और वो पर्टिकुलर एरिया में भाई पता नहीं अजीब, मतलब रात को लाइटें सारे एरिया में घुप अंधेरा था भाई। मैंने गाड़ी खड़ी करी है ना भाई, गाड़ी पार्क करी, हमारे पास एक लाइट थी, एंड जितना जितना हम चलते जा रहे हैं ना भाई, आगे आगे मतलब 3 कदम आगे तक लाइट है, और पीछे ऐसा लग रहा है कि मतलब डिप डार्क है यार, ऐसा लग रहा है कि डूब रहे हैं भाई अंधेरे में, समझ लो। सामने टॉम दिख रहा था, मकबरा दिख रहा था हमें, क्योंकि पीछे चांद था इसलिए उस पर रोशनी पड़ रही थी। अदरवाइज भाई कोई आइडिया नहीं कहाँ चल रहे हैं, नीचे भी नहीं समझ आ रही देख के कहाँ चल रहे हैं। तो अंदर पहुँच गए, जैसे ही अंदर पहुँचे ना भाई, मेरा पहला मतलब साइन मेरे को नॉशियस फील होता है, उल्टी आने वाला, थोड़ा सा झटका लगता है एकदम से। हर किसी के साथ ऐसा ही, ज़्यादातर ऐसा ही होता है साइकिक मीडियम्स के साथ। तो क्या होता है उसके बाद ना, एकदम से बंदा सारा काम रिस्पॉन्सिबली कर रहा होता है, बट स्टिल क्या आगे फ्लैशेस चलने लग जाते हैं कि ये चीज़ें हैं, यहाँ पे पता चल जाता है। तो जैसे ही मैं अंदर गया ना, वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, वहाँ पे ना मेरे को नाचता हुआ दिखा कोई, मतलब नाच रहा कोई, मेरे आगे से नाच के निकला है, मेरे को ऐसा लगा। काले रंग के कपड़े पहने हुए थे भाई उस चीज़ ने, और ठीक ठाक लंबी थी भाई वो। तो भाई आपको डार्कनेस में ही काले रंग के कपड़े वाले कैसे? बिल्कुल दिखे भाई, उसी डार्कनेस में भी दिखे? अरे बिल्कुल दिखते हैं भाई। मैं समझो बात को, क्या हो रहा है अब, मेरे एट द सेम मोमेंट मेरे साथ जो खड़ा उसको नहीं दिख रही, और मेरे को दिखाना चाह रही है एग्जिस्टेंस ना। मैं मीडियम हूँ, मेरे खुले हुए नेत्र वो वाले, तो वो मेरे को तो प्रॉपर दिखा देगी, चाहे अंधेरा हो चाहे कुछ हो, समझ रहे हो। तो क्या हुआ उसके बाद ना, जैसे वो, अब मेरे को ये था कि मैं इनको भाई साहब मरने वाले हो जाते अगर मैं कुछ बता देता कि मैं क्या क्या वहाँ एग्जामिन कर रहा था। मेरे साथ वाले उनको अपना ही चिल्ल आ रहा है, क्योंकि उनको आइडिया नहीं है हो क्या रहा है यहाँ पे। 3 बंदे मेरे साथ थे, कहते भैया अंदर। मैं कहा मेरे भाई आराम से, पहले तो यहाँ पे उस तरीके से हैंडल मत करो चीज़ों को, मजाक मत करो, मेरे को डर है कि तुम लोगों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। होता कुछ नहीं भाई, पीछे पीछे परछाई चल पड़ती है, बस फिर तीसरे चौथे दिन पता चलता है भाई। ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा कोई बड़े बड़े दांतों वाली कोई सफ़ेद कपड़ों वाली आके ऐसे हु नहीं करेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। पीछे पीछे परछाई चलेगी, पागलों की तरह ऐसे ऐसे देखो, तीखना शुरू करोगे तीसरे चौथे दिन, 5वें 6वें दिन भाई साहब रात को सोए ऐसा लगेगा कोई छाती पे बैठ गया। 7वें 8वें दिन अंदर घुस जाएगी, फिर उसके बाद ढूंढते फिरोगे मेरे जैसों को कि भाई इलाज कर दे, कुछ होता है। तो मजाक नहीं है इन चीज़ों के साथ किसी का भी, हालांकि ये है ही नहीं यार, नेचर ऑर्डर में हमारे रियल्म की चीज़ें नहीं है, तो ऑब्वियसली इनका हमारे साथ, हमारा इनके साथ लेन देन नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशंस का तो सवाल ही नहीं होता। नहीं, इन्वेस्टिगेशंस तो तब होती है जब किसी का भाई चोरी हो गई है, कत्ल हो गया, तो जाके पता सबूत जुटाओ। इनके साथ क्या ही कोई इन्वेस्टिगेट कर लेगा इनको। सही भाई, आपने नोटिस करा है कि ज़्यादातर जब हम एंटिटीज़ के बारे में बोलते हैं तो या तो हम बोलते हैं काली परछाई दिखी, या फिर कोई सफ़ेद साड़ी में। ऐसा क्यों होता है कि हम काले और सफ़ेद में ही दिखते हैं? आइडेंटिकल कलर्स है मानस, और कुछ नहीं है। मैं बताऊं बाकी चीज़ों, और ना काली परछाई सफ़ेद परछाई इसलिए क्योंकि ये कलर्स याद रह जाते हैं, और ये ना मैं बताता हूँ ये चीज़ें दिखेंगी ना तो इनमें ना सबसे बड़ा रिकग्नाइजेशन क्या होता है, दिखती है सफ़ेद काली चीज़ें ना किसी को भी दिख सकती है, ज़रूरी भी नहीं कि वो ही हूँ। बट मैं बता देता हूँ, इनके पैर कभी नज़र नहीं आएंगे यार आपको। ये नहीं कि पैर उल्टे होते हैं, उल्टे नहीं होते, मैंने कभी नहीं देखा उल्टे पैर ही नहीं होते आपके हिसाब हाँ, पैर नहीं होते भाई। रीज़न भी होता है क्या? एक्सेस नहीं कर पाओगे नीचे का एरिया, पैर नहीं एक्सेस कर पाओगे आप। अब मैं हूँ, मेरे से बात करने के लिए ना कोई थी एक एंटिटी, तो मैं पहली बार जब मेरे साथ हुआ था, ठीक ठाक सीन हुआ था, मैं बैठा हूँ किसी रूम में, तो खिड़की पे खड़ी थी वो चीज़, एक लेडी खड़ी खिड़की पे खड़ी है, वो बात करने के लिए मेरी तरफ देख रही है। हालांकि वो बहुत शरीफ रही होंगी अपनी, जैसा ही बिहेवियर वैसा जिंदा होता है ना बंदे का, मरने के बाद थोड़ा बहुत हो जाता है गुस्से में, क्योंकि वो उनको सबसे बड़ी चीज़ जेलसी इस बात की होती है कि ये जी रहे हैं और मैं मर चुका हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। पहली बात तो कई साल तक समझ नहीं आता इनको कि मर गए हम। सबसे बड़ी चीज़ आपने देखा डेड बॉडी में क्यों रुए कॉटन क्यों डालते भाई? पता है जब कोई मरता है ना तो पहले 13 दिन घर पे पाठ ये वो गरुड़ पुराण क्यों चलता है? क्योंकि भाई वो 13 दिन घर पे, घोस्ट किसको बोलते हैं, भूत किसको बोलते हैं? जो पहले 13 दिन की जो एंटिटी है ना भाई, वो भूत होता है भाई, और उसके बाद वो प्रेत बनता है भाई। हाँ, भूत यही होता है। भूत जो उसी अंतराल में जो चीज़ है ना वो भूत है।
वो घोस्ट अब है। मुझे जल्दी से बताया, मैं थोड़ा ज़्यादा क्यूरियस हो गया कि वो 13 दिन हम पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं और नाक में वो क्यों रुई वगैरह क्यों? क्योंकि वो घुसती है भाई अंदर, वापस नाक से ही घुसना होता है उनको? बिल्कुल, जो छेद है वहीं से घुसने की कोशिश करती है भाई, प्राण जहाँ से निकले किसी के भी हाँ अलग अलग तरीके से प्राण निकलते हैं ना, प्राण ऊर्जा जब निकलती है ना तो भाई वो जहाँ से निकली वहाँ घुसने की कोशिश करेगी और डेस्परेटली, और वो जब देखेगी सब रो रहे हैं ना तो इतना ज़्यादा मन खराब होता है उसका, वो सबके पास जा जाके बैठती हैं चीज़ें। मेरा सबसे ज़्यादा जब कोई किसी की डेथ होती है मैं नॉर्मली जाता नहीं हूँ उन जगहों पे, क्योंकि क्या होता है कई बार चीज़ें विजुअलाइज होती हैं तो बड़ी पेनफुल होती हैं भाई। भाई हमें तो फिर अलाउ करना चाहिए ना कि बेचारा आना चाह रहा है तो अगर जिंदा हो जाएगा हाँ इंसान, अच्छी बात है। ऐसे कैसे आ जाएगा भाई, जब भाई साहब हो गया उसका लेखा जोखा खत्म। ये समझो भाई, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, ये कंसेप्ट पता है आपको क्या होता है? ये बड़ा लंबा कंसेप्ट है, ये भी इस पे भी बात। शॉर्ट में अगर हो सके तो। हम भाई आत्मा, प्राण ऊर्जा, स्थूल सूक्ष्म, ये अलग अलग तरह की ना बंदे की, ये जो है ना ये जामा है मेरे भाई। आपको ना मानस हूँ मैं, नहीं मानस नहीं हुआ भाई, शरीर है बस। हाँ ये नाम इस वाली दुनिया, इस जन्म का दिया हुआ नाम है भाई। आत्मा नश्वर है बट एक सूक्ष्म शरीर होता है भाई, एनर्जी होती है जो हमारी, एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे। बाकी मानस भाई आपको अच्छे आत्मा से तो समझना हो, आत्मा तो चल पड़ती, आत्मा अमर है। एनर्जी जो है ना, जो एनर्जी के इमोशंस जुड़े हुए हैं ना, जो पास्ट लाइफ, जो एनर्जी के, अब मर गया एकदम से, अब वो क्या किस रूप में घुसना चाह रहा है, जिस रूप में मरा है वो उसी रूप में वापस, बट नहीं ना, वो लेना देना खत्म हो गया उसका वहां से। नेचर के रूल इसीलिए कहते हैं कि सुसाइडल सॉरी ये वो कर देना अदरवाइज, उस केसेस में मेरे भाई सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि वहाँ तो फिर गॉड पोर्टल ही नहीं खुलता ना। आप अगर अपनी जान अब खुद ले ली आपने तो पोर्टल नहीं खुलेगा आपके लिए। भगवान दरवाज़ा तब खोलता जब भाई आपकी आई हुई है, समझ गए? आप डेथ बेड पे हो, आपको बीमारियां लग चुकी हैं 100, और आपने आंख बंद करी, आपको दूध लेने आए या आपके पितर लेने आए, जो भी लेने आते हैं, ठीक है, ये भी कंसेप्ट है। तो उसके बाद मेरे भाई उनको हाथ पकड़ाता है इंसान अपना, ये बंदा अपना हाथ पकड़ाता है, वो हाथ पकड़ के लेके जाते हैं भाई। वो एक होता है कि भाई ऑनरशिप, कि भाई तेरी तू भोग ली है तूने अपनी, और अब आ तेरे लिए गेट्स खुले हैं। सुसाइड केसेस में मेरे भाई कभी भी पोर्टल नहीं खुलता, लाइट नहीं दिखती, बंदा यहीं भोगता है। और जो भी गंदी मैं देखा, मैंने इतनी गंदी हालत में देखी है ना ये वाली एंटिटीज, जिन्होंने आत्महत्या करी है भाई, आत्मदाह जिन्होंने करा है जिंदगी में। मेरे भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई, ये काम कभी मत करना। आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसी दुनिया के दुख कैलकुलेट करके ना सोच लेते हो कि भाई मैं जाऊँगा। कोई भी दुख क्या साला, क्या है, किसी के पैसे देने होंगे, क्या होगा, कोई लड़की धोखा देगी होगी, ओ भाई क्या किन चीज़ों को तुम बड़ा बना रहे हो यार, इस जिंदगी से बड़ा बना रहे हो तुम लोग। मतलब इतनी बुरी विल पावर होती है भाई कि अपने आप को ख़त्म कर लिया, और उसके बाद उसी दिन से है ना मुक्ति, उसी दिन से पछतावा शुरू है। मुक्ति क्या, लटकोगे उल्टे पेड़ों पे, सच बता रहा हूँ। ये ऐसी गंदी कंडीशंस में ना यार छलांगे मार मार के दीवारों से मिलती हैं यार भाई। एक बार बात सुन ले, बुरे हालत होती है इनकी। हॉस्पिटल के आईसीयूज के बाहर पागलों की तरह खड़े होते हैं, ये पता है? आईसीयू के बाहर क्यों? आईसीयू में सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है भाई, सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं, तो इनको ये होता है कोई टपके का साला पोर्टल खुलेगा, हम भी निकल लेंगे उसके साथ साथ निकल लेंगे। हाँ, ऐसा होता नहीं, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। सबसे ज़्यादा आईसीयू मैं क्यों बोलता हूँ, वाटर बॉडीज़ के पास, ट्रांसफार्मर्स के पास, वहाँ पे ट्रांसफार्मर्स और इलेक्ट्रिक सर्किट्स के पास तो इनको एनर्जी मिलती है ना, ये अपना अपीयरेंस दिखाने के लिए वहाँ जाते चार्ज होने बेसिकली, तो वहाँ से तो एनर्जी, वाटर बॉडीज़, आईसीयू, शमशान यहीं पे होते हैं। ये पेड़ पौधों में क्यों ज़्यादा बोलते हैं भाई, पेड़ के नीचे है, ये है, वो है? कुछ पेड़ों के, अदरवाइज पेड़ों के पास नहीं होगा। हम हीलिंग का पार्ट है पेड़ भाई, हम ग्रीनरी में जिसको रखते हैं वो उसका ऑरा रीजमिनेट होता है, पेड़ पौधों के पास नहीं होती, कुछ पेड़ों पे होती हैं भाई, क्योंकि वो पेड़ों पे जैसे क्या रहा, एक यार इनके अड्डे बने हुए हैं, पता है, सीधा बताऊँ मैं शान, एक जुड़ने लगी ना बैठक, तो प्रॉपर बैठक बनती है वहाँ पे यार। चौक चौराहे पे क्यों ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं भाई, रिपीटेडली क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे पहले ही बैठक लगी, 50 बैठे हैं पहले ही, वो औरों को भी गिरा रहे हैं बुला के साला। वो कहते रही चौक हैवी हो। अब मैं एक जाके हीलिंग करके आया हूँ, वो कहानी में से कहानी पे निकल गए, किसी की डेथ हो गई थी भाई, कोई लड़का था, अब वो ट्रेस नहीं हो पा रहा था विकास, घर से निकला, बाइक लेके गया एक सर्टेन जगह पे, उसका बाइक का एक्सीडेंट हुआ है, बाइक बुरे हाल टूटी हुई है और डेड बॉडी मिली नहीं है भाई। 3-4 महीने से माँ उसकी पागल हो रही थी, मेरे को घर से ही किसी ने फ़ोन करा, ऐसे करके भी वो मर जाएगी बेचारी, है ना। तो माँ के दुख के चक्कर में भाई मैं चला गया, तो उन्होंने बोला कहती फलानी जगह पे एक्सीडेंट हुआ था। हम गए, हमने देखा, मेरे को ट्रेसेस मिले, मेरे को पता चल गया
अब मैं क्या था, मैं बता सकता हूँ कि ये हुआ, मेरे को इन्वॉल्व नहीं होना भाई उसमें। देखो जी जी। अब क्या था भाई, उसको मारा गया लड़के को, मतलब इंटेंशनली ना, गाड़ी पीछे लगी हुई थी बहुत टाइम से, पिछले 7-8 किलोमीटर से गाड़ी लगी आ रही है पीछे, एकदम से उसने ब्रेक मारी। एक गांव आता है वहाँ पे, हमारे शहर के पास गांव आता है, गांव में ब्रेक मारी ना, तो वो ब्रेक बेचारा, ब्रेक की वेट हो रही थी उसकी कि ब्रेक मारेगा, और भाई फीगो फिएट की, फोर्ड की गाड़ी आती है फीगो गाड़ी थी, मेरे को ये भी दिख गई भाई। अब देखो आप साइकिक मीडियम्स क्या होते हैं। तो भाई गाड़ी आके बीच में मारा और वो गिर गया, और उसके बाद भाई बाइक का जितना नुकसान हुआ गाड़ी फेट बजने से हुआ, उसके बाद उसको उठा के लेके गाड़ी के अंदर बिठा के, और उसके बाद मेरे भाई सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है साइकिक मीडियम्स को, लोग बोलते हैं कि भाई हमारा फलाना, हमारा भाई बहन लापता हुआ था, इसका पता कर दो। हम पुलिस नहीं है भाई, ये नहीं बता सकता कि भाई तमिलनाडु में बैठा समोसे खा रहा है, ऐसा नहीं पता चलता। ये पता चलता है कि भाई वो नहीं है, ये 1 सेकंड में पता चल जाता है हमें, क्योंकि स्पिरिट लोकेट हो जाती है भाई। अगर वो मर चुका है तो भाई बात करने आ जाएगा नाम लेते। सही भाई, आप मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि अगर आपने आत्महत्या करी है तो आप यहीं अटक जाते हैं, बहुत बदतर कंडीशन होती है, क्योंकि आपने नेचुरली अपना जो भुगतना था वो भुगता नहीं है इस दुनिया में। बिल्कुल। लेकिन जब एक्सीडेंट्स होते हैं, कोई मर्डर कर देता है, आपको मार देता है, तो उस केस में सेम भुगतना होता है क्या उसको? उसमें भी सेम ही होता है। थी नहीं, पिछले जन्म की गलती मेरे भाई। सिंपल चीज पहले शुरुआत में ये बोली थी कि अपनी जड़ों में वापसी करो, सब पैसे ही पता चल जाएगा, सारे जागृत हो जाएंगे यार, क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी इस चीज़ों में। बाकी संयम भाई, एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, कभी आपको ऐसा लगा है कि हे भगवान मैं कहाँ फंस गया? भाई बहुत बार लगा। तो अब क्या हुआ विकास जी, एक बंदे से मेरी बात चल रही है, उसका भाई सटक गया था, मतलब उसमें गंदा पोजेशन था। अब वो कराया हुआ था, प्रेत छोड़ा हुआ था किसी तांत्रिक ने, और लड़की के चक्कर में हुआ था भाई। मतलब लड़की के साथ होता ना, कोई बात कर रहा था, उसके साथ बात करना बंद कर दिया, लड़की ने बोला कि ओ यार शादी शुदी का लारा लगा दिया होगा, कुछ भी कर दिया होगा, बाद में मुकर गया बंदा। वो पता नहीं बंदी किन कामों में पड़ी हुई थी भाई, तांत्रिक ने ना 3-4 प्रेत छोड़ दिए उस पर। 3-4 प्रेत थे उसमें। और पता क्या होता है, प्रेत का जो मिजाज है ना, वो डिपेंड करता है भाई आपका पोजीशन कितना गंदा है। और कई बार भाई एक तो बंदा वैसे गुस्से वाला, ऊपर से उसमें प्रेत ऐसा आ गया साला जो मरा ही गुस्से के चक्करों में। तो क्या हुआ ना, मैं उससे बात कर रहा हूँ भाई, और उसके अंदर, बंदे के अंदर 24 घंटे पोजीशन था यार, अंदर से, मतलब 24 घंटे बोलता था, नाम ही अलग बोलता था अपना यार। उसका भाई मेरे को बता रहा है, कहता भाई अपना नाम ही अलग बोलने लग गया कि मेरा नाम ही ये है। मतलब इसको कहते हैं कि भाई पूरी तरह पोजेस्ड, पूरी तरह बैठ गया इसके अंदर। तो वो ऐसी सिचुएशन हुई कि भाई बात करते रहे, मेरे को एक बार तो लगा कि ये बात, कहता भाई फिर कब आओगे हीलिंग के लिए? मैं कहा मेरे को कब बोला आपने? कहता वो बंदा क्या करता था, वो सारे मैसेजेस डिलीट कर देता था मेरे से बात करके, क्योंकि वो क्या कर रहा था, ही वॉज कीपिंग एन आई ऑन हिज एल्डर ब्रदर। और उसने ना मेरे से बात करनी शुरू कर दी उस लड़के ने जिसमें था पोजेशन। और भाई बात उसने, देखो थोड़ा बहुत पढ़ लिया होंगे पीछे के मैसेजेस, उसमें पता चल गया उसको। और भाई वहाँ से जैसे उसने बात शुरू करी विकास, उसने बताया कि इसने, मैं पहुँच गया भाई, और कुदरती पास था इसलिए दूर होता था, चलो मैं अवॉइड करता। तो पहले तो उसने मेरे को, मतलब, और बंदे उसने कन्विंस मुझे उसी ने किया, प्रेत नहीं बुलाने के लिए, ऐसी ऐसी चीज़ें बोली उसने कि ऐसा हो गया भाई, किसी का बच्चा मर जाएगा फलाना। अब बुला क्यों रहा था वो, पता क्यों? क्योंकि उस प्रेत के अंदर रेज था भाई, उसको ये था कि मेरे सामने आवे साला, कौन है ये इलाज करने वाला, ये कैसे भगा देगा इसको। वो मैं बताता हूँ, अब मैं गया तो उसने जो मेरे को जगह बताई हुई थी भाई, वो जगह ही गलत थी यार। मतलब मेरे को उसने बताया कि ऐसे ऐसे करके गांव में यहाँ जगह है, यहाँ घर है, घेर होती है ना, जो घेर बनी होती है आजकल लोग यहाँ पे नॉर्मली हरियाणा में होता है, घर के सामने ना, जहाँ पे वो अपने गाय भैंसे बांधते ओपन एरिया जो होता है। कहता फलानी जगह पे मैं पहुँच गया भाई। तो वो बंदा फ़ोन करा, मैं कि यार ये तो वो है जिसकी फ़ोटो आई थी साला मेरे को। वो आया, कहना हाँ जी भाई जी। मैं कहा कुछ नहीं, मैं कहा ऐसी। कहता ऐसे नहीं, आ जाओ। कहता आओ अंदर चाय पानी लेते मेरे को। मैं कहा ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि इसमें तो यार 3-4 चीज़ें बंदे में। तो अंदर गए तो भाई उसने दरवाज़ा बंद कर दिया यार। हाँ भाई, फुली जागृत वो बंदा, दरवाज़ा बंद करके बोला हाँ वही हीलर मेरे को बोला, हाँ भाई मेरे को शाना जैसे यहाँ शाना बोलते हैं, पता लग जाता है कि कौन हाँ अभी शाने मेरे को बोला। और भाई उसके अंदर से आवाज़ें आए ऐसी ऐसी, और देखने में ठीक ठाक यार,
बंदा तगड़ा। तो मेरे को बोला हाँ बता क्या इलाज करेगा मेरा। अब मेरे को क्या करना है इस मूवमेंट पे, अगर मैं थोड़ा बहुत भी सॉफ्टनेस दिखाऊंगा तो पिटूंगा तो क्या ही चल होना क्या अल्टीमेटली। तो और वैसे भी ना प्रे जो होते हैं ना उनको आइडिया नहीं होता सामने वाले का क्या सिस्टम है कैसा है। आपको ना अपने भगवान का वहाँ पे पल पल में ना कहते नाम लेना, आपके अंदर ना नाम है तो आपको क्या पल पल स्मरण करना है उसका नाम का। आप मंत्र जाप कर रहे हो ना, एक एक मंत्र तब पता चलता है, तब काम आता है भाई आपको। आपकी भक्ति तब पता चलती है क्या क्या कहाँ से बोलती है, कहाँ से निकालेगी आपको। तो भाई मैं जब बोल रहा था ना अपने मन में भी मानसिक जप में ना, तो भाई वो उसको मुझे पता था कि इस बंदे को जकड़ हो रही है। अब गंदे वाली मेरे सामने खड़ा था यार वो, और उठा के मारता कुछ ना कुछ वो मुझे उस सिचुएशन समझ रहे हो यार। बंदा मतलब मैं हूँ और सामने वो बंदा खड़ा है और मेरे को वो मैनिपुलेटिव इस लेवल तक का मेरे को बोल रहा कहाँ चला जाएगा। मैं कहा देख अकेले में, मैं कहा तू वैसे लड़ ले फिजिकली, वैसे लड़ ले। मैं कहा जो जीत गया मैं कहा देखी जाएगी चला जाएगा। कहता तेरे को क्या लग रहा है अकेला बैठा हूँ मैं यहाँ, मेरे को बोला वो। कहता 4 हैं यहाँ पे। मैं कहा 4 तो है ही मेरे को पता है, 4 तो तू मैं अंदर ही ले रहा अपने अंश गंदे साले। मैं कहा तू इतने गंदे इतनी गंदी मलिन चीज़ें, पता क्या होता है वो कोई लड्डू पे आया हुआ, कोई रसगुल्ले पे आया हुआ, भोग पे भेजी हुई तांत्रिकों ने चीज़ें। एक रसगुल्ला के चक्कर में भाई किसी पे प्रेत छोड़ दे जाए, आजकल ये चलता है सिस्टम। मतलब पैसे तो उससे ठीक ठाक ले लिए, लड़की से तो ले लिया होगा 51,000, और प्रेत तो एक रसगुल्ले पे गया भाई बाबू। सेमी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वाला सिस्टम, ठेके पे नहीं नौकरियां लगाते सरकारी, वो प्रेतों की जिन्नों की नौकरियां लगी हुई आगे भाई, तनख्वाह 70,000 आ रही है पीछे से, आगे 5,000 पहुंच रहा है। तो वो क्या चलते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों पे एक्स्ट्रा पर्क्स चाहिए उनको। किसी की मर्जी माँ बहन कर लवा लो यार, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कितना आसान होता है किसी के ऊपर प्रेत छोड़ना? बहुत आसान होता है, क्योंकि नहीं हमारे लिए बहुत मुश्किल है, एक नॉर्मल लेमैन के लिए बहुत मुश्किल है भाई प्रेत छोड़ना। अपने पे पहले बुलाना, हावी करना, फिर छोड़ना आसान नहीं है। अपने पे बुलाना मतलब अरे अपने सामने हाजिर करना, उससे पहले आप इक्विप्ड होने चाहिए भाई, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की। या एक तो या तो सही सीधे तरीके से चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग एक सात्विक तरीके से चीज़ें हैं कि भगवान का नाम ही इतना लिया होना चाहिए कि आपके आगे पानी भरें ये चीज़ें। तो या फिर मेरे भाई तामसिक शक्तियाँ आपने इतनी ताकतें इतनी कर रखी हो कि जिनके अंडर ये सब हैं, समझ रहे हो। फिर उनसे फ़ोन करवाया जाए या तो मैसेज पहुंच जाए व्हाट्सएप पे इनके पास, भाई पहुंच जाओ वहाँ बुला रहा है तांत्रिक। ये तांत्रिक होते हैं ना, ये जल्दी बफर लगा के ये जो ताकतें, ये कुछ विद्याएं होती हैं ऐसी जो बहुत कम दिन में सिद्ध होती हैं और बहुत गंदी विद्याएं होती है भाई। मतलब फिल्थ लेवल पे बड़ी गंदे फिल्थ ही विद्याएं होती हैं, वो करके इनको बुला लेते हैं। और वो 4 तो उसमें थे और मेरे को बोल रहा 3 तो यहाँ पे जिन है, कहता इसी वक्त कहता मेरे को बोला 3, और मैं तो पहले ही चलता हूँ जिन के चक्कर में थोड़ा। तो कहता मेरे को ये बोल रहा था, कहता यहाँ पे सारे इकट्ठे कर रहा हूँ, कहता अभी तू यहीं पे रुक। मैं कहा कोई ना, तू जितने मर्जी इकट्ठे कर ले, मेरे साथ जो खड़ा है वो मेरे साथ ही खड़ा है। और क्या हुआ क्या उस मोमेंट पे भाई, थोड़ी देर बाद सिर पकड़ के बैठ गया वो। ना तो मैंने उसको मारा ना उसने मेरे को मारा। देख रहे हो स्पिरिचुअल वॉर कैसी हुई, किस तरीके की। अब मैं क्या चीज़, मैं डिवाइन, मैं फॉर द सेक ऑफ किस लिए जा रहा हूँ, मैं फॉर द सेक ऑफ हेल्प गया हूँ ना वहाँ। वो किस लिए आया है, मेरा नुकसान करने आया ना, मन में गंदी चीज़ रख के आया ना। तो भाव है ना भाई। तो क्या हुआ भाई, उसका भाव गलत था, मेरा भाव सही था। मैंने भगवान का नाम लिया, मगर मैं मतलब यही होता कि भाई मैं किस जगह फंसा दिया भगवान जी आपने। मैं तो अच्छे के लिए आया हूँ ना। मैं एक टाइम यार जरूरी नहीं कि आप, शायद मैं उससे लड़ने जाता तो मैं ही पेल देता पकड़ के उसको, पर बात ये है कि लड़ना भी क्यों पड़े यार ऐसी सिचुएशन में। मैंने कहा मैं मानसिक जब कर रहा था भाई, मैं अपना बीज मंत्र कर रहा था और थोड़ी देर बाद सिर पकड़ के ना ऐसे बेड पे वहीं बैठ गया वो, मतलब खाट सी पड़ी हुई थी, बैठ गया। कहता अब मेरे भाई ने नाश करवा दिया मेरा। फिर ऐसी बातों पे आ गया वो, मगर कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने कंधे पे हाथ रखा उसके और फिर उसने हाथ झटका, कहता हाथ, क्योंकि ये चीज़ें हाथ नहीं लगवाएंगी आपसे, बहुत नफरत करती हैं ये चीज़ें बहुत। और नॉर्मली क्या है आइडेंटिफिकेशन, ये पकड़ते हैं नाम, या फिर यहाँ से पकड़ लो 1 सेकंड में। किसी को वैसे भी पता करवाना ना किसी में चीज़ है, यहाँ से ये एरिया होता है ना, तो एकदम से ऐसे पकड़ोगे ना, ऐसे दिखेगा ना आपको, उसी वक्त पता चल जाएगा कि इसके अंदर है कुछ ना कुछ। इसीलिए वो सर पे हाथ रखते हैं ज़्यादातर, हम सर पे रखते हैं, कहीं रखते हैं। अब देखो कोई बंदा जिसके अंदर जाप है 51,000 जाप, ये हमारे अंदर ऐड होते जाते हैं, पता है आपको, हमारा ऑरा बिल्ड होता जाता है। जितने मंत्र भगवान का एक बार भी लिया हुआ नाम ना हमारे काम आता है भाई, जेन्युइनली काम आता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में भी वो मेंशन, एक बार भी हमने जो अच्छा सोचा बुरा सोचा वो सब हमें उसका फल मिलना है भाई, वो मिलना है हमें फल। तो क्या है ना, वहाँ पता चलता है आपका ऑरा, आपने जो तपस्या की है वो शानदार है भाई, और भगवान आपको निकाल के लाता है ऐसी सिचुएशन से। और जो बंदा जाप करता है उसके हाथ ही ऐसी चीज़ों पे हाथ भी रख दिया ना, ऐसी चीज़ों को ऐसे लगेगा भाई तलवार रख दी, क्योंकि वो डिवाइन पावर है।
और कि ये वहम मत रखना कि कोई कहे भाई मेरे में भगवान किसी में नहीं आता भाई। भगवान आए ना नारियल की तरह फट जाएगा शरीर। लोग बोलते ना मेरे में भाई माता आती है, ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं यार, क्या मतलब सिर घुमा रही हैं जनता। चलो सिर घूमता होगा, मस्ती होता है, चलो भाव आ रहा होगा, बट ये लोग कह रहे माता आ जाएगी शरीर में, रह जाएगा कुछ यार, फाड़ के माता की तीव्रता झेल लेगा कोई यार। तो भगवान की भाई मैंने सिद्धि कर ली हनुमान जी की, चलो सिद्धि का मतलब है मैंने सीधे कर लिए भाई, जैसे मैं कहूँगा वैसे ही चलेंगे वो, ऐसे कर लेगा सीधे हनुमान जी को कोई। आपके अकॉर्डिंग क्या करते हैं फिर जो बोलते हैं कुछ माता? नहीं भाई, वो एक अंश बराबर ना गण होते हैं, जो देवता लोगों के गण है ना, वो आएंगे, वो आपकी भक्ति अगर अच्छी है उसको कंसिडर करके जाएंगे, वो आपके पास से होंगे। देखिए, और जो बंदे अच्छी भक्ति करते हैं उनको मैं अगेन बोल रहा हूँ, उनको वहाँ पे चेयर्स मिलती हैं ऊपर रियल में भाई। वो भक्ति लगेगी आपको, वो आपको प्रिविलेजेस दिलवाएगी भाई जब मरने के बाद, जो नाम लिया आपने। और जिन्होंने नहीं लिया भाई उनका भी हशर देखना। हालांकि स्वर्ग नरक जैसा कुछ नहीं है भाई, वो मेरी सोच है, मतलब ऐसा मेरी सोच है, और वो मैं फर्म हूँ उस सोच पे। स्वर्ग नरक जैसा कुछ नहीं होता। देयर आर 7 रियल्म्स होते हैं बेसिकली। हम मर रहे हैं ना, तो जो बेसिकली रियल्म्स है ना जो भाई, सबसे सुपीरियर जो रियल्म है ना, हमारी होड़ है उस तक जाने की। आत्मा जब वहाँ जाएगी तब मोक्ष होता है बेसिकली। निर्वाणा तब है जब सारे हम हमेशा नए जन्म में आते हैं ना, हम ये औथ लेके आते हैं, कसम लेके आते हैं कि इस जन्म में मैं अपनी गलतियाँ सुधारूंगा। पता है आपको, हम भूल जाते हैं साला पैदा होते ही। मोह माया में फंस जाते हैं, लालच में फंस जाते हैं। गंदे हैं हम मलिन हैं। तो भगवान ने हमें डिजाइन ही ऐसे करा ना कि आपको कुछ भी याद ना रहे। हाँ, तो इसमें क्या है हमारी ना, तो गलती हाँ, तो फिर वो सफरिंग है ना, वो पास्ट लाइफ की सफरिंग भी आपके साथ चलेगी, कर्मा साथ चलेगा। आप फिर आते हो, फिर जो गंदे कर्म इष्ट कर्म में कर रहे हो वो भी अगले जन्म में चलेंगे, तो उसी चक्रों में भाई वो रियल्म ट्रांसफ़र होती ही नहीं है, वो चलता रहता भाई, चलता रहता। और ये बड़ी ही सिग्निफिकेंट आइडियोलॉजी है, क्योंकि मैं इस पे यकीन करने लगा, क्योंकि जल्दी कहीं रिसर्च किए बिना मैं करता नहीं। एक ना खुर्शेद भावनागरी करके लेडी थी, उनके 2 लड़के थे, उनकी डेथ हो गई थी। रेसिंग करते थे वो, उस मतलब कहाँ का, यहीं का, इंडिया की? हाँ इंडिया का के। अभी उनका खुर्शेद जी का भी यूएस में थे लास्ट अपने अखीरले दिनों में, वहाँ डेथ हुई है उनकी। वैसे वो इंडिया ही रहते थे भाई। दोनों बच्चे घर से निकले, रैली रेसिंग करते थे कार में, रिप्सी और लातू 2 बच्चे थे, दोनों की डेथ हो गई भाई। मदर इतना ग्रीव में चली गई भाई, इतना दुख लगा लिया उसने दिल पे कि भाई उसने वापस ही बुला लिए दोनों। मतलब हाँ, ऑटोमेटिक राइटिंग भाई वहाँ से शुरू हुई है, पता है आपको? जी, थोड़ा डिटेल में बताओ। ऑटोमेटिक राइटिंग का सुना है नाम? नहीं, ये नहीं सुना। नहीं सुना? नहीं भाई ये फिनोमिना है स्पिरिट से बात करने का। जिस तरीके हर जैसे मीडियम है ना अलग अलग बात करने के, ऑटोमेटिक राइटिंग भी एक मीडियम है भाई। पता है आप सिर्फ आप अपने हाथ में पेन पकड़ते हो। अच्छा, आपसे कोई लिखवाएगा एज अ मीडियम। बिल्कुल सच है भाई, ये बिल्कुल सच है। जेन्युइनली उन्होंने बताया भाई कि ये रियल्म्स है भाई। और बहुत जो सबसे बुरा रियल्म है ना, वो तो कहते धरती। आप अंदाज़ा लगाओ, हमारी धरती नरक जैसी हो चुकी है, तो हम क्या कौन से नरक में जाएंगे भाई।